नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नाटिमली के ऐतिहासिक मैदान में हुई भरत मिलाप की अद्भुत लीला। चारों भाइयों के मिलन की लीला देख सभी की आंखें हुई सजल। शहर के पूजा पंडालों में स्थापित मां भगवती की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम हुआ शुरू। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्थापित दुर्गा प्रतिमा के समक्ष दो पक्षों में हुई मारपीट। सदस्यों ने विसर्जन के दौरान कड़ी सुरक्षा की मांग की। और डर्बीशायर क्लब द्वारा स्वर सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। नाटिमली के ऐतिहासिक मैदान में भरत मिलाप की अद्भुत लीला हुई। चारों भाइयों के मिलन की लीला देख सभी की आंखें सजल हो गईं और चारों ओर से प्रभु श्री राम के जयकारे गूंज उठे। 7 वार और 9 त्योहार वाली काशी तीनों लोकों में न्यारी है, जो कि अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा काशी में हर वर्ष विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाती है, जिसे भरत मिलाप की लीला कहते हैं। नाटिमली के ऐतिहासिक मैदान में इस अद्भुत लीला का मंचन होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस लीला को देखने की होड़ ऐसी होती है कि आसपास के घरों की छतें लोगों से पट जाती हैं। रविवार को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस अद्भुत परंपरा के लोग साक्षी बने। इस पूरे आयोजन में यादव बंधुओं का विशेष सहयोग होता है, क्योंकि चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से आयोजित इस लीला हेतु प्रभु पात्रों का रथ यादव बंधु अपने कंधों पर उठाकर लीला स्थल पर लाते हैं। इस परंपरा को निभाते हुए बड़ी संख्या में यादव बंधु आंखों में सुरमा लगाए, पारंपरिक धोती बनियान पहने, लाल पगड़ी लगाए मौजूद रहे और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपने कंधों पर बिठाकर लीला स्थल पहुंचे। आपको बता दें कि ये पुष्पक विमान 5 टन का होता है, जिसे यदुवंशी अपने कंधों पर उठाते हैं। ये जिन भी मार्गों से होकर गुजरे, वो पूरा क्षेत्र जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। बताया जाता है कि लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेघा भगत काफी विचलित हो उठे। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है दशहरा, और इस पर्व के दूसरे दिन एकादशी के दिन काशी के नाटिमली के मैदान में इस भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है, जिसे प्रभु श्री राम और चारों भाइयों के मिलने पर लगता है मानो भगवान धरती पर उतर आए हों। और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए ही यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यादव बंधु प्रभु के रथ को खींचते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। भरत और प्रभु श्री राम के इस मिलाप के विहंगम दृश्य को देखने के लिए दोपहर से ही भरत मिलाप मैदान में लाखों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। प्रभु के अपने भाइयों से मिलने की इस अप्रतिम दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने के लिए लालायित दिखाई पड़ता है। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस लौटते हैं, तो उनके दर्शन के लिए आतुर अनुज भरत और शत्रुघ्न उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके इसी मिलन को 481 वर्षों से परंपरा के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जो लखा मेले में शुमार है। और इसमें भगवान राम का जीवंत दर्शन होता है। मान्यता अनुसार काशी की ये लीला 481 वर्ष पुरानी है।
काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। शाम को लगभग 4:40 पर जब अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप मैदान के एक निश्चित स्थान पर पड़ती है, तब लगभग 5 मिनट के लिए माहौल थम सा जाता है। एक तरफ भरत, शत्रुघ्न अपने भाइयों के स्वागत के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, तो दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण वनवास खत्म करके उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चारों भाइयों के मिलन के बाद जय जयकार शुरू हो जाता है। रवायत के अनुसार फिर चारों भाई रथ पर सवार होते हैं और यदुवंशी समुदाय के लोग उनके रथ को उठाकर चारों ओर घुमाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरण अस्ताचल हुई, वैसे ही दोनों तरफ से चारों भाई नंगे पांव दौड़ते हुए एक दूसरे के गले लग गए। चारों भाइयों के मिलन की इस अद्भुत लीला को देखकर वहां मौजूद सभी की आंखें सजल हो गईं। हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी और जय श्री राम का उद्घोष गुंजायमान हो उठा। डमरू की ध्वनि और शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। तुलसी दल की माला पहने प्रभु की मनमोहक छवि को भक्तों ने अपलक निहारा, मानो स्वयं प्रभु वहां मौजूद हो और सभी उन्हें देखकर भाव विह्वल हैं। इस दौरान पूरा परिक्षेत्र प्रभु के जयकारों, डमरू की ध्वनि से गूंजता रहा। वहीं इस मेले की खास बात यह है कि इसमें काशी नरेश स्वयं आते हैं। इस दौरान हाथी पर सवार होकर पहुंचे काशी नरेश का भव्य स्वागत हुआ, उन पर पुष्प वर्षा हुई। वहीं उन्होंने प्रभु पात्रों को उपहार में सोने की गिन्नियां भेंट की। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही और बैरिकेडिंग की व्यवस्था रही। पूरी लीला परिक्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। चित्रकूट रामलीला समिति काशी के व्यवस्थापक मुकुंद उपाध्याय ने इस सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संपूर्ण लीला को देखने हेतु मौके पर कई विशिष्ट जन मौजूद रहे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभरनाथ मिश्र, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित कई लोग शामिल रहे। भैया भैया भैया
समिति का भरत मिलाप विश्व विख्यात भरत मिलाप है। आज ये 581वां वर्ष भरत मिलाप का है। आज के दिन इस भरत मिलाप के चौतरे पर स्वयं भगवान उपस्थित होकर के दर्शन देते हैं। पूरे दुनिया में 5 मिनट की भीड़ के लिए 5 मिनट की लीला के लिए 5 लाख लोगों की भीड़ अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक भी ये लीला है। इस लीला के संस्थापक श्री मेघा भगत जी ने इस लीला को प्रारंभ तुलसीदास की प्रेरणा से आज से 581 वर्ष पहले किया था। एक और बहुत सनसनीखेज बात इस रामलीला के बारे में बता दूं जो आज तक किसी को मालूम नहीं है। कल हमको मालूम हुआ संकट मोचन के महंत आदरणीय विशंबरनाथ जी से कि तुलसीदास जी जो भदैनी में लीला करते थे तुलसी घाट पर, आज के दिन अपनी लीला वहाँ नहीं करते थे। आज के दिन वो भरत मिलाप करने आते थे और स्वयं कमेंट्री करते थे खड़ा होकर के तुलसीदास जी। आज के दिन भदैनी की लीला नहीं होती है। ऐतिहासिक बात है। ये सत्य आज तक किसी के सामने नहीं था। ये संकट मोचन के आदरणीय महंत विशंबरनाथ जी ने बताया तो हमारे रामलीला के संरक्षक भी हैं। ये लीला, इस लीला के प्रवर्तक मेघा भगत नित्य अयोध्या जाकर भगवान का दर्शन करते थे। बीमार हो गए, भगवान का सपना आया और इसी चौतरे पर लीला शुरू किए और भरत मिलाप के दिन भगवान का दर्शन हुआ और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तब से ये मान्यता है कि आज के दिन इस मंच पर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सारे लोग विराजमान रहते हैं। आज हम लोग नाटी मिली के विश्व विख्यात भरत मिलाप मस्जिद में और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो 14 वर्ष का वनवास आज उनका जो है एक अलौकिक मिलन जो हो रहा है उसके हम सब साक्षी बनेंगे और हमको भगवान राम का दर्शन और भरत का दर्शन। ये परंपरा 481 वर्षों से अनवरत रूप से किसी भी कठिनाइयों में कभी नहीं रुकी है, जिसका मैं 50 वर्ष का साक्षी मोबाइल में घड़ा मत बहुत थोड़ा सा यही कंफ्यूज चल रहा था। संतोष भैया भैया से मिला हूँ, चल रहा था लेकिन अब क्लियर हो गया। अभी जाके वहीं के दर्शनों न करें अरे वही हम देखा नहीं दर्शन में बाधा नहीं क्या कहना चाहेंगे आज नाटी इमले में बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक भरत मिलाप का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ लाखों संख्या में श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं और काफी संख्या में जो भीड़ यहाँ उमड़ी है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए ट्रैफिक कर्मचारियों का तैनात की गई है और पीएसी, सिविल पुलिस, होमगार्ड्स और वॉलंटियर्स सब मिलके सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से किया गया है। आज किस तरह के आप लोग मॉल में क्या है? आज के दिन ये नाटी इमली से ये भरत मिलाप पूरे यादव बंधु सभा के लोग सब कोई उठाते हैं और यहाँ से उठा के हम लोग जो है पूरा नाटी इमली पूरा मैदागिन पूरा जाते हुए और सभी सभा को बड़ा गणेश में स्थापित होती है। वहाँ से सभी यादव बंधु यहाँ से ले जाते हैं और उत्साह के साथ एकदम समर्पण होते हैं।
आपको बता दें कि संपूर्ण लीला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। हालांकि लीला शुरू होने से पहले लीला स्थल पर पशु के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस पशु को पकड़ने में जद्दोजहद करते नजर आई। लीला स्थल पर भक्तों और यादव बंधुओं पर पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किए जाने का भी मामला सामने आया है। शहर के पूजा पंडालों में स्थापित मां भगवती की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हुआ। विजयादशमी के मौके पर रावण दहन के पश्चात शहर के पूजा पंडालों में स्थापित मां भगवती की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्र में माता के विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात उनकी विदाई की घड़ी भी आ गई और पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन की शुरुआत हो गई। पूजा समिति के सदस्यों ने विधि विधान से माता का पूजन किया। इसके बाद सुसज्जित वाहनों में मां की प्रतिमा विराजमान कराई गई। कुछ पूजा पंडालों में बंगीय समाज की महिलाओं ने परंपरा अनुसार सिंदूर खेला की रस्म निभाई। मां को सिंदूर अर्पित करते हुए मिष्ठान खिलाकर पुत्री की तरह मां दुर्गा की विदाई करने की परंपरा है, जिसका निर्वहन किया गया। मां को सिंदूर अर्पित करने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को भी सिंदूर लगाया। वहीं ढोल नगाड़े के बीच विसर्जन यात्रा निकाली गई। सभी भक्त नाचते गाते मां का गगन भेदी जयकारा लगाते कुंडों तालाबों के समक्ष पहुंचे, जहां पुनः पूजन करते हुए प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सभी ने हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना की कि अगले वर्ष मां हंसी खुशी से इसी प्रकार पधारें। वहीं विसर्जन के दौरान प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था रही। क्षेत्र में पुलिस तैनात रही। इसके साथ ही कुंड में एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही। लोगों की भीड़ और प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। भाई थोड़ा सा पीछे आप होइए। हाँ। खिंचो है भैया बड़े भैया डुबा देंगे मूर्तियाँ, डुबा के निकालेंगे। वो भैया हाथ जोड़ लेंगे।
दुर्गा माता का विसर्जन हुआ है, 10वें दिन हम लोग विसर्जन करते हैं, उनको आरती करते हैं, डमरू उमरू है, ढोल है, ये है, उस सब के साथ हम लोग ले आते हैं, फिर वहाँ स्थापित करते हैं, यहाँ हम लोग पूजा करते हैं, फिर उसके बाद विसर्जन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और सब लोग रिकॉर्डिंग अटेंडिंग सब करते हैं। विदाई अच्छे से विदाई करते हैं, जैसे 9 दिन बैठाते वैसे ही 9 दिन के बाद विदाई करते हैं। क्या मनोकामना पूरा होता है तभी तो बैठाते हैं, होता है तभी तो बैठाया जाता है, हर साल हम लोग मनाते हैं सब। बड़ी खुशी हुआ, इतने सारे लोग हैं जुटे हुए हैं, इतना जुटा हुआ है, आलम जुटा हुआ है, इसीलिए ना सब लोग खुश है तभी तो। कितने साल से आप लोग बैठा हम लोग का तो जन्म हमारे दादी दादा थे तभी से बैठ रहे हैं, हम लोग के दादी दादा थे तभी से ये सब आयोजन हो रहा है। क्या मतलब मोहना पूरा आपकी होती है अब वो सब कुछ, अरे छोटा मोटा जो भी मनोकामना होता है सब पूरा होता है, भगवान की दया से सबको सब कुछ मिलता है। आज लक्ष्मी कुंड प्रांगण में बनारस के इर्द गिर्द की जितनी माताएं की प्रतिमाएं हैं, आज हर्षोल्लास के साथ पूजन अर्चन कर माँ से अपने गलतियों पे क्षमा और खुशी समृद्धि के लिए देश में समृद्धि की माँ का पूजा अर्चन करते हैं। और आज 10वीं के दिन माँ को हर्षोल्लास के साथ नगाड़े ढोल ताशों के साथ आज सभी लोग हर्षोल्लास के साथ यही माँ को लाकर यहाँ विसर्जन किया जाता है। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है हम लोग को, हम लोग भी मिलकर बनारस की मूर्तियों का विसर्जन करवा रहे हैं प्रशासन का। और लखनऊ थाने के SHO को मैं बधाई देता हूँ कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्थापित दुर्गा प्रतिमा के समक्ष 2 पक्षों में मारपीट हुई। समिति के सदस्यों ने विसर्जन के दौरान कड़ी सुरक्षा की मांग की। दिशा समेत थाना क्षेत्र के देवनाथपुरा की गली में गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हुई है। शनिवार की रात पंडाल में भव्य आयोजन के दौरान भारी भीड़ जुटी थी। बताया जा रहा है कि पंडाल की कुछ दूरी पर कुछ युवा दर्शनार्थी लौट रहे थे, तभी गली में कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले तो उन्हें धार्मिक जयघोष बंद करने के लिए कहा, बाद में युवाओं से मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया और थाने लेकर पहुंचे। आयोजकों ने प्रशासन से सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की मांग की है। एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक नाबालिग सहित 6 युवाओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है। दुर्गा पंडाल के पास फोर्स बढ़ा दी गई है। कि विगत शनिवार को यानी कल रात को कुछ असामाजिक तत्व जो कि दूसरे संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, करीब 400-500 के संख्या में अपने क्षेत्र से निकलकर, जो कि क्षेत्र का नाम सीमेंट चौट्टा है, निकलकर हमारे क्लब परिवार के प्रांगण में दुर्गा प्रतिमा के जहां स्थापित है वहां आने की कोशिश कर रहे थे और धार्मिक नारा, उत्तेजक धार्मिक नारा लगा रहे थे। उन लोगों के हाथ में असलाहा था, किसी के हाथ में डंडा था, लोहे का रॉड था, ईंटा पत्थर भी था और उसमें कई राहगीर को चोटें भी आई। हमारे यहाँ के सोमनाथ यादव जी के भाई को भी चोट आया, उनकी पत्नी को, उनके दोनों बच्चों को। एक वहीं का रहने वाला है, वो अपने घर के बाहर खड़ा बैठा था, टाइटल से कर्मकार है, उसको पीटा गया, मारा गया और भी 2-3 लोगों को मारा पीटा गया। इस तरीके का फिर से दुर्घटनापूर्ण कर्म कल पुनरावृत्ति न हो जब हम लोग का मूर्ति विसर्जन में जाए, उसके लिए हम प्रशासन से ये आग्रह करेंगे कि वो हमें आश्वस्त करे कि ऐसा दुर्घटना दोबारा घटित नहीं होगा। वो आश्वासन इस प्रकार होगा कि अपराधी किस्म के अपराधी प्रवृत्ति के लोग गिरफ्तार हो, वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम लोग ये आश्वस्त हो जाएंगे कि फिर ये दुर्घटना नहीं घटित होगा और हम लोग निर्भय से अपना मूर्ति विसर्जन का और प्रस्थान करेंगे। आप लोग विसर्जन करेंगे, ये करेंगे? अब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। प्रशासन अगर पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त करेंगे तो जरूर हम करेंगे। उनका सहयोग हमें मिलता आया है प्रशासन का, आगे भी मिलेगा, ऐसा ही हम सोचते हैं, ऐसा ही विचार रखते हैं। वो हमारा सहयोग करेंगे तो हम जरूर उनका सहयोग करेंगे।
डर्बी शायर क्लब द्वारा स्वर सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डर्बी शायर क्लब वाराणसी के तत्वावधान में स्वर सम्राट किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा के पवित्र कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शकील अहमद ने कहा कि किशोरदा का जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। मदमस्त आवाज के जादूगर किशोरदा के गाने सुनकर श्रोता अपने आप को भूल जाते थे। ऐसे गायक शायद सदियों में ही जन्म लेते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी सदस्य उन्हें शत शत नमन करते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद वर्मा, हाजी असलम, हैदर मौलाई, अफाक हैदर, शाहिन हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। भारत के महान गायकार किशोर कुमार जी का 37वां पुण्यतिथि आज पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर मना रहे हैं। और किशोर कुमार जी भी अपने जीवन में जब वो खाली वक्त रहते थे तो वो मछलियों को चारा देने जो है तालाब के पार चले जाते थे। आज उनके हम याद में मछलियों को चारा दिया है। किशोर कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किशोर कुमार जी एक ऐसे गायकार थे जिन्होंने हिंदुस्तान के कई भाषाओं में मराठी, गुजराती, असमी, कन्नड़ और बंगला ऐसे ऐसे गाना उन्होंने गाया है कि उनको 8 बार ऐसा महान गायकार थे कि 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको। हिंदुस्तान के कई राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको नवाजा गया। आज हमारे बीच में नहीं है। उनके गीत हैं, जैसे उन्होंने कहा ना गाने में है कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से ना घबराना। और एक गीत उनके और भी बहुत जो दिल को छूने वाला, जिंदगी का है सफ़र ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे ऐसे गाना, एक चतुरनाथ बड़े होशियार, ऐसे गीत उन्होंने गाया। और आज भी किशोर कुमार जी का जो है गीत जो है देखिए, आप चैनलों पे देखिए, टीवी पे देखिए, तमाम चीज़ें बच्चे आज उनके गीतों को गाते हैं, उनको दोहराते हैं। क्योंकि पुराने गीत आज लोगों को पसंद, पहले के लोग को जो गीत गा गए हैं वो आज के दौर में भी पसंद आप लोग को आ रहा है। और आज हमारे बीच में नहीं, सत्य श्रद्धांजलि हम उनको दे रहे हैं मछलियों को चारा खिला के। और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे महान विभूतियां जो फिल्म के अंदर गायकार रहे, उनके नाम से स्टेचू लगाया जाए, उनके नाम से संगीत एकेडमी खोला जाए किशोरदा के नाम से। यही भारत के लिए उनका खंडवा जैसे उनका शहर मध्य प्रदेश से वो पैदा हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे महान लोगों का प्रतिमा लगाया जाए, चौराहे चौराहे पे नेताओं का लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों का। यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में नवरात्र विजयदशमी पर महाकाल इंटरप्राइजेज लाया है सिंगापुर वैली एवं विदेशी फिश टनल मछलियों का संग्रह। परिजन के साथ बच्चों को लुभाएंगे, आकर्षक विदेशी झूलों का आनंद उठाएंगे काशीवासियों की मांग ध्यान रखते हुए सिंगापुर वैली फिश टनल मेले में विभिन्न प्रकार के झूला, जिसमें पहली बार मिक्सचर झूला, लेडीज व बड़े लोगों के लिए जंपिंग झूला, घूमने वाले ड्रैगन ट्रेन, बेहतरीन क्रॉस झूला सहित दर्जनों देशी विदेशी झूला, कोलंबस नौका का आनंद पिकनिक स्पॉट के रूप में आपकी सेवा में उपलब्ध है। सिंगापुर वैली मेले में कानपुर से आए राज रेस्टोरेंट में मुंबई की मशहूर चौपाटी, भेलपुरी, बर्गर, पानी पूरी तथा विभिन्न मनमोहक व्यंजनों का खजानों का स्टॉल है। काशी की जनता के सेवा में घर संसार में सभी प्रकार के घरेलू वस्तुएं, कानपुर के लेदर पर्स, बैग, बेल्ट, आगरा की मशहूर चमड़े की चप्पल, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, राजस्थान के मशहूर अचार, भदोई की मशहूर कालीन व दर्जनों स्टॉल आपकी सेवा में लगाया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भेलूपुर के शिवाला क्षेत्र में सीवर समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 65 शिवाला पोस्ट ऑफिस के पास पिछले 2 महीने से सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासी बलवीर चौधरी ने बताया कि पिछले 2 महीने से समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और इसकी शिकायत हमने सीएम पोर्टल पर और जलकल विभाग में भी किया है और अपने पार्षद राजेश यादव से भी की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण क्षेत्र में मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और लगभग आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके साथ साथ पीने के पानी में भी दुर्गंध आ रही है। वहीं स्थानीय निवासी सुनीता देवी ने भी बताया कि पिछले 2 महीने से इस समस्या से पूरा मोहल्ला परेशान है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग के यही समस्या है कि सीवर भरा है आज 1.5-2 महीना से। नाली में देखिए पूरा पानी भरा है, महक रहा है, पानी नहीं पास हो रहा है, बीच में भी नाला भरा है। हम लोग के अंदर लैट्रिन में पूरा पानी भरा है, यही सीवर के पानी गया है। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी गंदा भी आता है, साफ भी आता है। इसकी शिकायत आपने इधर के अपने पार्षद से किया है? चल्लू से बोले हैं, वहाँ पर पाइप फटा है जोड़ जोड़ के। वो तो राकेश जायसवाल भैया पानी वाला टंकी मंगवाए थे तो हम लोग को पानी मिला, फिर संध्या गेस्ट हाउस में से मिला पानी 1 हफ्ता 10 दिन, और उनको उस वक्त भी बुलाया गया तो नहीं आए। फिर मोदी जी के ऑफिस से कहा था 3 नंबर पर, वहाँ भी फोन किए थे 3-4 दिन, वहाँ से भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ। तब बहुत करते करते पता नहीं कैसे वहाँ पर राकेश जायसवाल गए थे, वहाँ साइन किए थे तो वो आया था। पानी का टैंकर आता है कि आपके नल का पानी पीना पड़ता है? कैसा पानी आता है नल में? पानी अच्छा भी आता है, गंदा भी आता है। अभी तो नले में से पीते हैं। उस वक्त जब वहाँ पाइप फटा था पानी में, उस वक्त भी 1 महीना परेशान थे, तो संध्या गेस्ट हाउस में से पानी मिला था पीने के लिए। वो तो कहने का है कि पार्षद जी भी आप लोग के सुनते नहीं, जो सभासद कुछ नहीं सुनते हैं। क्या मांग करती है? बोलते हैं यही भरा है, फोन करते हैं, फोन तक जी फोन नंबर अभी है। आप जैसे प्रशासन से क्या मांग करती है, क्या चीज हो जाए? हम यही बोले कि हमारा सीवर सफा करवा दीजिए, नाली में देखिए पानी भरा है। तो हाँ ठीक है, 2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, करते हैं, ऐसे नहीं करता है कोई। अरे मेरे दुगार के पास सीवर है, वो सीवर 1 साल से साफ नहीं हुआ है और नेता लोग से कहा जा रहा है तो बस भेज रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ इस पानी से समझ लीजिए घर में पानी पीने लायक नहीं हो रहा है, उसके वजह से डेंगू फैल रहा है। सब पूरे घर भर पूरा परिवार बीमार है। यहाँ के सभासद ये चल्लू यादव है, राजेश यादव उर्फ चल्लू। उनसे भी शिकायत कहा गया, वो भी बोल दिए कि अरे यार हम जलकल विभाग में बोल दिए हैं, अब देखो वहाँ से कब आते हैं आदमी। करते करते आज 6 महीना हो गया, अभी तक कोई आया ही नहीं। आप कंप्लेन कहीं पर की थी? कंप्लेन एक तो किए थे, वो जलकल विभाग के कोई नंबर हमको मिला था जेई का, उनको कंप्लेन किए थे। वो बोल दिए कि हाँ यार ये जल विभाग का नंबर है, ले लो। हमने फोन किया, शिकायत नंबर वो हमको बता दिए। उसके बाद वो बोले कि आजकल भेजेंगे। आजकल कहते कहते 20 दिन हो गया। और जेई का नाम आपको मालूम है? नहीं, कोई मनीष सिंह करके बता रहा था, मगर मुझे मालूम क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ बस ये क्लियर हो जाए, कैसे पूरा साफ हो जाएगा ना, तो जो घर में बीमार बच्चे हो रहे हैं, ये डेंगू वेंगू फैल रहा है, उससे तो हम लोग बचे रहेंगे। पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी अब नल जब चालू करते हैं तो इसका स्मेल आता है उसमें। नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में चयनित टीम अभ्यास में जुटी है। राजस्थान के उदयपुर शहर में 4th नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 25 अक्टूबर तक हो रहा है। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश टीम की घोषणा की गई है। इस टूर्नामेंट में देश भर से 24 राज्य प्रतिभाग करेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर अजय यादव ने बताया कि हमारी टीम जो खेलने जा रही है वो पूरे तरीके से अभ्यास में जुटी हुई है। हम अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करने के उद्देश्य से चैंपियनशिप में जा रहे हैं। लगातार अभ्यास करते हुए हमारी टीम जोरदार टक्कर देने के लिए तैयार है। उदयपुर के राजस्थान में उत्तर प्रदेश की टीम नेशनल खेलने जा रही है। 4था नेशनल उदयपुर के राजस्थान में हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम उत्तर प्रदेश की गरिमा बढ़ाने के लिए 4th नेशनल क्रिकेट टीम के लिए जा रही है। 15 से 25 तक
राजस्थान के उदयपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच हो रहा है। उसके तत्काल बाद 2025 में वर्ल्ड कप होने वाला है। उसी में उत्तर प्रदेश से पहले गए थे राधिका यादव, वर्ल्ड कप के लिए फिर से सिलेक्शन किया जा रहा है 4th नेशनल के मैच में। उसी के लिए आज हम लोग टीम लेकर उत्तर प्रदेश की रवाना होंगे। तो काशी का नाम या भारत का नाम किस तरह से रोशन करे, क्या योजना है, क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे टीम की तैयारी लगातार 15 दिन कैंप लगा था। कैंप में कानपुर के सभी 22 खिलाड़ी लगातार कैंप किए, जिसमें से सिलेक्शन कर उत्तर प्रदेश के 14 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें से कानपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, मथुरा, गाजियाबाद, बनारस, मिर्ज़ापुर और वाराणसी के लगभग 4 खिलाड़ी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम में है। और हम लोग उत्तर प्रदेश और भारत का देश का नाम रोशन करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। महमूरगंज प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में श्रृंगार और भंडारे का आयोजन हुआ। महमूरगंज श्री प्राचीन दुर्गा मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देवी मां का भव्य वार्षिक श्रृंगार और भंडारा महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में संरक्षक लक्ष्मण सिंह, सुजीत सिंह, संयोजक पंडित हरे कृष्ण तिवारी, श्रृंगेरी मठ के मुख्य प्रबंधक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नाटिमली के ऐतिहासिक मैदान में हुई भरत मिलाप की अद्भुत लीला। चारों भाइयों के मिलन की लीला देख सभी की आंखें हुई सजल। शहर के पूजा पंडालों में स्थापित मां भगवती की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम हुआ शुरू। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्थापित दुर्गा प्रतिमा के समक्ष 2 पक्षों में हुई मारपीट। सदस्यों ने विसर्जन के दौरान कड़ी सुरक्षा की मांग की। और डर्बीशायर क्लब द्वारा स्वर सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।